केसेस कारक और उनके प्रयोग। जब हम विभक्ति लिखते हैं, शब्द रूप लिखते हैं, तो उसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी या संबोधन हमें दिखाई देता है। तो उसको हमें हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, उनको हम आज जानने की कोशिश करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए को अपादान अलगाव के रूप में से संबंध काके की रारे री अधिकरण में पर संबोधन है अरे। वही होता है, उसको कहते हैं इंग्लिश में नॉमिनेटिव केस फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। दूसरा है एक्यूसेटिव फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। इंस्ट्रूमेंटल केस फॉर द एजेंट और द इंस्ट्रूमेंट विथ विच ए सब्जेक्ट डज एन एक्शन। डेटिव केस फॉर द पर्पस ऑफ द एक्शन। Ablative case for the individual or object from whom or which something is separated. Genitive case to show the relation. Locative for the place where and the time when an action is done. संबोधन to address somebody. संबोधन जो है संज्ञा शब्द में दिखाई देते हैं, सर्वनाम शब्द में नहीं होते हैं। सर्वनाम में सिर्फ सप्तमी तक ही होते हैं। धन्यवाद।